सीधे आपको ले चलते हैं गुरुग्राम, जहां पर राज्य स्तरीय सहकारिता समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। निर्यात करने के लिए दुबई, संयुक्त अरब अमीरात सहित कई अन्य देशों से ऑर्डर भी मिल रहे हैं। हैफेड ने अब तक लगभग 1 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात भी किया है। इसका मूल्य 1200 करोड़ रुपए है। हैफेड ने अब मल्टीग्रेन आटा, नमकीन, बिस्कुट, पोहा भी बनाना शुरू कर दिया है। हैफेड ने रेवाड़ी और नारनौल में नई तेल मिल, रादौर में हल्दी प्लांट स्थापित करने का निर्णय किया है। इसके अलावा 180 करोड़ रुपए की लागत से रोहतक में एक मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में आधुनिक सूरजमुखी तेल पिराई मिल और रेवाड़ी में देश की सबसे बड़ी सहकारी सरसों तेल मिल स्थापित की जाएगी। हमारे चीनी मिल भी अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। इस सीजन में सहकारी चीनी मिलों ने 360 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई करके 35 लाख क्विंटल चीनी उत्पादन किया है। पानीपत, रोहतक, करनाल, शाहबाद तथा गोहाना सहकारी चीनी मिलों ने पिराई 2023-24 में 13 करोड़ यूनिट बिजली स्टेट पावर ग्रिड को बेचकर 63 करोड़ रुपए कमाए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हम जल्द ही नारायणगढ़ में एक नई अत्याधुनिक सहकारी चीनी मिल स्थापित करेंगे। हमने ऋण लेकर मिनी डेयरी खोलने के इच्छुक अंत्योदय परिवारों को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना भी शुरू की है। इसे परिवार जब मिल्क यूनियन में दूध बेचते हैं उन्हें प्रति लीटर 10 रुपए ज्यादा दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत सहकारी दुग्ध उत्पादकों को भैंस के दूध पर 5 रुपए, गाय के दूध पर 3 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि भी दी जाती रही है। प्रदेश में प्राथमिक सहकारी श्रम और निर्माण समितियों द्वारा श्रमिकों को उचित मान सम्मान प्रदान किया जा रहा है। मुझे खुशी है निर्माण संघों द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग 750 करोड़ रुपए के कार्य किए गए हैं। इन्हें 50 लाख रुपए तक के कार्य लोक निर्माण विभाग के टेंडर के आधार पर किए गए हैं। आदरणीय भाइयों बहनों, हमें अपने सहकार बंधुओं के कल्याण व उत्थान के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हरियाणा में आपके लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रदेश में सहकारी बैंकों के माध्यम से महिला सहकारी समितियों को 5 लाख रुपए तक के ऋण बिना गारंटी के उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमें लोन का 20% अधिकतम 1 लाख रुपए तक की अनुदान राशि सरकार द्वारा वहन की जाती है। इसी प्रकार सब्जी व फल उत्पादक सहकारी समितियों को अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। इसमें समिति को ऋण का 20% या अधिकतम 1 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। मुझे खुशी है कि सहकारिता में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े, इसको लेकर भी हमें अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। इससे सहकारिता में नयापन आएगा, नई ऊर्जा आएगी। पैक्स को, सहकारी समितियों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है। एक दूसरे से हमें सीखना होगा। बहुत ही सहकारी संस्थाएं इनोवेटिव काम कर रही हैं। हमें बेस्ट प्रैक्टिस को एक दूसरे से साझा करना होगा। मैं समझता हूं कि विकसित हरियाणा
विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में सहकारी संस्थाओं की भूमिका का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए आप सभी से अपेक्षा भी ज्यादा है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर हरियाणा के निर्माण में आप जितना ज्यादा और जितना सक्रिय योगदान देंगे, हम अपने लक्ष्य को उतना ही जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। मैं इसके लिए आपको कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा। सहकारी समितियां स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लाने में मदद करें। किसानों को फसल भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन की सुविधा प्रदान करें। महिला स्वयं सहायता समूह की कौशल विकास, वित्तीय साक्षरता और नेतृत्व के लिए प्रशिक्षित करें। युवाओं के लिए कौशल व उद्यमशीलता कार्यक्रम चलाएं। डिजिटल भुगतान और ई गवर्नेंस को अपनाएं। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत कार्य करें। इसके साथ ही मैं यहाँ उपस्थित सभी सहकारी संस्थाओं के माननीय अध्यक्ष, सहकारी क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों व हरियाणा के कोने कोने से आए सहकार जनों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। विकसित हरियाणा, विकसित भारत अभियान में आपका योगदान भारत को आत्मनिर्भर, समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप इतने यहाँ पर संख्या में यहाँ पधारे हैं। मैं आपका पूरे हरियाणा से जो हमारे इस सहकारिता के कार्यक्रम में जुड़ करके जो आगे बढ़ रहे हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई और इस सहकारिता 71वें सप्ताह के लिए सभी अधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई और हमारे माननीय सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को भी बहुत बधाई देता हूं। सभी अधिकारियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने बड़े प्रयासों से इस सहकारिता अभियान को और गति से आगे चलाने का ये निर्णय किया है। आप सब इस अभियान के साथ जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस विकसित भारत और विकसित हरियाणा के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करें। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय सहकार, भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरुग्राम से आप सीधा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे, जहां राज्य स्तरीय सहकारिता समापन समारोह में मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे और यहां से राष्ट्र निर्माण में हरियाणा के योगदान को लेकर सहकारिता समितियों का जो योगदान है उस पर अपनी बात रख रहे थे। फिलहाल